नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोदेव.com से हमारे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यानी वैश्विक आभा मंडल मापक की जिस तरह से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है और जिस तरह से प्रयोग करने वाले इसके बारे में उत्साह से एकदम बता रहे हैं कि गुरुजी क्या क्या कमाल कर रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के ही एक जिले से, हालांकि धन कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जब सफलता के अन्य मापदंड बहुत स्पष्ट ना हो तो धन भी एक मापदंड होता है। तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से एक सज्जन जो वास्तु की प्रैक्टिस करीब 12 वर्षों से कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं आपके ऑरा स्कैनर को लेकर के गया। बहुत कठिन जगह थी, बहुत दिनों समस्याएं चल रही थी। तमाम उन्होंने वास्तु, फेंग शुई और भी तमाम प्रयोग करके देखे थे, लेकिन जीवन में उनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। ऑरा स्कैनर लेकर के मैं गुरुजी आपका गया और पहली बार में ही उस समस्या की जड़ तक पहुंच गया मैं। और कहे कि पिछले 6 महीने में जो मेरी आय थी, उनका शुल्क थोड़ा कम है, जो भी है, उन्होंने कहा कि वो शुल्क लिया मैं, लेकिन 1 महीने के बाद वह सज्जन एक लिफाफा लेकर आए और दे करके चुपचाप चले गए मेरे बेटे को। और उन्होंने कहा कि वह धनराशि उस लिफाफे में उतनी थी जो मेरी पिछले 6 महीने की पूरी आय थी। और इस ऑरा स्कैनर से क्या किया उन्होंने, क्या कमाल हुआ, मैं तो बराबर करता रहता हूँ। वह एक अलग कहानी है, वह मैं अलग से बताऊँगा एक एपिसोड में कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो उनके 6 महीने की आमदनी थी वह पूरा का पूरा चुपचाप बिना मांगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति सम्मान के साथ आपको बिना मांगे वह धनराशि दे के जाए। क्या गुरुजी मैं जीवन भर आपका अनुग्रहित रहूंगा? मैंने कहा कि मेरा अनुग्रहित मत होइए, वैश्विक शक्तियों का अनुग्रहण होना चाहिए, कॉस्मिक एनर्जीज का, कॉस्मिक पावर्स का। क्योंकि ये जो अनोखा सा ऑरा स्कैनर हम लोगों ने बनाया और कहते हैं विश्व का सबसे अच्छा ऑरा स्कैनर है, उसके पीछे भी मूलभूत शक्तियां ही हैं। क्योंकि हमारी चेतनता का एक सीमा है, हमारी चेतनता की एक सीमा है, लेकिन अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की कोई सीमा नहीं। और जो हम लोगों ने तमाम शोध किए, खोज किए, उसके पीछे बहुत ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे अवचेतन मन का हाथ है। और ऐसे जैसा अभी एक मैंने बताया सज्जन को लाभ हुआ, ऐसे तमाम फ़ोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज, क्योंकि कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी ये कमाल कर दिखाया मैंने। मन आप्यायित होता है और यह मन करता है कि आभार प्रकट करूं, धन्यवाद दूं उन शक्तियों का जिनके माध्यम से यह चमत्कार संभव हो पा रहा। और उन ऑरा स्कैनर जो व्यापारी लोग बेच रहे हैं, फैक्ट्री बनवा करके बेच रहे हैं सस्ते सस्ते, उनसे अलग कोई चीज़ कर हिम्मत हुई और कर दिखाया हम लोगों ने। तो इस एपिसोड को बनाने का मतलब ये है कि बराबर आग्रह हो रहा था हमारे विद्यार्थियों की तरफ से, विद्यार्थी तो नहीं कहूँगा, सहयोगियों की तरफ से, जो वैश्विक कल्याण, यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनका प्रयोग के बारे में छोटे छोटे वीडियो और भी डाल दीजिए। आप ट्रेनिंग दे देते हैं एक बार, लेकिन कभी कभी मन में कोई शंका हो तो उसको देख करके हमें प्रकाश मिल जाएगा। तो उसी दिशा में 2 वीडियो तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य भूमिका को लेकर के हमने पहले डाल रखे हैं, आप लोगों ने देखे भी हैं। तो लेकिन उसमें कोई इसके बारे में, क्योंकि मैं मान के चलता था कि ट्रेनिंग दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा, उसमें ज्ञान हो जाएगा, लेकिन दोहराव के लिए, रिवीजन के लिए मैंने बात मानी और यह वीडियो मैं तीसरा वीडियो श्रृंखला का डाल रहा हूँ। और विश्वास मानिए और भी ढेर सारे वीडियो मैं डालूंगा, जिससे
आपको अगर कोई दोहराने का मन कर रहा हो, कोई जानकारी समझने का मन कर रहा हो, तो आप उसे देखकर समझ पाएँ। तो तीसरे वीडियो में हाउ टू हैंडल, कैसे ऑरा स्कैनर को पकड़ें। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन चूंकि जब मैं बना ही रहा हूं तो शुरुआत तो वहीं से होगी। तो ऑरा स्कैनर पकड़ने के दो तरीके होते हैं, लेकिन यह बात मैं दोहरा देना चाहता हूं कि ऑरा स्कैनर को जब भी आप उठाएं तो आप ध्यान दें कि क्या वो 5 स्टेप, 5 प्रक्रिया, जब मैं आपकी कुंडलिनी को जागरण करता हूं, प्रशिक्षण में कुंडलिनी को आपको जागृत करता हूं, तो जो 5 प्रक्रियाएं आपको बताई हैं वह आपने आज अनुपालन की कि नहीं की, फॉलो किया कि नहीं किया। 5 स्टेप्स, एसेंशियल स्टेप्स हैं वह, क्योंकि ये ऑरा स्कैनर कुछ नहीं है, एक मशीन है। अगर इसमें कुछ दम होता तो फिर ये मशीन कहीं टांग देते और इससे रिजल्ट मिलने लगते, परिणाम मिलने लगते। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। जब मैं आपका प्रशिक्षण में कुंडलिनी जागृत करता हूं, अब बहुत को तो बड़े चमत्कारी अनुभव हुए। एक विद्यार्थी ने तो बताया कि महाराज जीवन बदल गया मेरा, ये केवल ऑरा स्कैनर के लिए आपने नहीं किया, हमारा जीवन को ही बदलने का आपने घुंडी घुमा दी, वो चाबी घुमा दी जीवन बदलने का। नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं कि किसी के जीवन को बदल सकता हूं मैं, लेकिन यह बात मैं दोहरा देना चाहता हूं, फिर से दोहरा देना चाहता हूं। वह 5 प्रक्रियाएं जो कुंडलिनी जागृत करते समय बताता हूं मैं, वह आपको प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे ऊर्जा का संचार आपके शरीर में बराबर होता रहे और जिससे इससे चमत्कारी अनुभव आपको मिलते रहे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी ऑरा स्कैनर, इस चमत्कारी ऑरा स्कैनर आभा मंडल मापक को हमसे लिया है और उन्होंने निःशुल्क प्रशिक्षण हमसे प्राप्त किया है, हम प्रशिक्षण का कोई पैसा नहीं लेते हैं, उस ज्ञान के दान का कोई पैसा नहीं लेते हैं, जो भी कीमत है स्कैनर की है। तो 5 स्टेप जो बताए गए थे आपको, वह आपने किए होंगे। तो बहुत ही साधारण स्तर से मैं श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ, आगे इसको कठिनतर करते जाएंगे। जियो स्ट्रेस, पैरानॉर्मल एनर्जीज, प्रेतात्माएँ कैसे दिखें और तमाम ज्योतिष, न्यूमोलॉजी, वास्तु के चीज़ें बताते जाएंगे। लेकिन आज तीसरा वीडियो है, तो शुरू की बात की कैसे पकड़ें। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा 5 स्टेप करने पर जब ये पकड़ें आप जो है, तो इससे कुछ भी आशा न करें, कुछ भी आशा न करें। ये मत सोचिए कि बताएगा ही, हम क्यों आशा करें। वैश्विक शक्तियाँ अगर हमारे साथ होंगी तो हमें परिणाम देंगी, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से पकड़ सकते हैं। एक तो जब हमने देखिए पकड़ा हुआ है तो इसके बीच में कोई अंतराल नहीं है, दूसरा हम थोड़ा सा अंतराल दे करके पकड़ सकते हैं, ठीक है। यह चमत्कारिक है। चमत्कारिक इसलिए है कि चमत्कार का स्रोत ईश्वर हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है। दूसरा, कोशिश करें कि यह इनका एकदम स्थिर हो जाए, चाहे आप ऐसे पकड़े हों चाहे ऐसे पकड़े हों। आप कोशिश करें कि 90 अंश पकड़ें, और अगर 90 अंश के पकड़ने पर थोड़ा हिल डुल रहा हो तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दें। आप देखिए, मैं आपके कैमरे के स्तर पर ले आके देख रहा हूँ। देखिए, अगर 90 अंश पकड़ा है तो थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा मैंने अब आगे झुका दिया तो स्थिर हो गया। हल्का सा 1-2 डिग्री, 1-2 अंश आप झुकाएंगे तो लगभग स्थिर हो जाता है। थोड़ा बहुत कंपन तो होता रहेगा क्योंकि आपके हाथ में भी कंपन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, देखिए ये ऐसे पकड़ा है और या ऐसे पकड़ा है, दोनों स्थितियों में उसका गतिमानता, मूवमेंट, चलन, दोलन ऐसा होना बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, या ऐसे पकड़ा है आपने तो ऐसे हिल रहा है, हिलता ऐसे ऐसे करे जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। नहीं, स्थिरता ही सृजन का नियम है। स्टेबिलिटी इज द सोर्स ऑफ यूनिवर्स। व्हेन इट कम्स फ्रॉम द मूवमेंट और व्हेन इट क्रिएट्स मूवमेंट, जब स्थिरता गति को जन्म देती है और गति से ही उत्पन्न होती है। यह आध्यात्म का विषय है, कभी अलग से चर्चा करेंगे, बहुत ही गहन विषय है। तभी द्वैध उत्पन्न होता है, प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं और सृष्टि प्रारंभ होती है।
इसको कभी चर्चा बाद में। तो अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो देखिए इसको सबसे सरल है हाँ या ना पूछना। तो जब हाँ पूछते हैं आप तो आपको मालूम है प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है कि यह बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है ना। और जब ना पूछते हैं तो क्या होगा कि अगर आपने इसके बीच में अंतराल दिया हुआ है, अवकाश दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, तो कैसे ना कैसे बताओगे? देखिए ये अंदर की तरफ घूमेगा। हाँ कहने के लिए ये मैं अभी पकड़ करके बता रहा हूँ आपको, ये बाहर की तरफ घूमेगा, और ना कहने के लिए अंदर की तरफ घूमेगा। यह ऐसे है जब आपने अंतराल दिया हुआ है, और जब ये जुड़ा हुआ है तो हाँ कहने के लिए कैसे घूमेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बोलो मित्रों तुम हाँ कैसे बताओगे। देखिए ये बाहर की तरफ खुल रहा है, अब पूरा जा कर के खुल जाएगा। और जब ना पूछेंगे, अब तो अंदर घुसने के लिए आपने जगह ही नहीं दिया है, तो क्या करेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि ना कैसे बताओगे, तो ये इधर की तरफ घुस जाएगा। देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, जब आपने अंतराल दिया हुआ है तो ये हाँ के लिए ऐसे घूमेगा और ना के लिए ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर आपने बीच में गैप नहीं दिया हुआ है तो हाँ के लिए तो पुरानी तरह ही घूमेगा, लेकिन ना करने के लिए एक तरफ घूम जाएगा। देखिए मेरा इस तरफ घूम रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका भी इधर घूमेगा। हो सकता है कि आपका इधर घूमे ना कहने के लिए, हो सकता है इधर घूमे या इधर घूमे, इधर भी घूम सकता है। यह उसकी इच्छा नहीं है। ये कैसे निर्धारण होता है किधर घूमेगा। वास्तव में यह आपकी नाड़ी पर निर्भर करता है। आपकी इड़ा और पिंगला में से जो सशक्त होगी उसके आधार पर निर्धारण होता है। किसी का इधर घूम सकता है, किसी का इधर घूम सकता है, लेकिन दोनों स्थितियों में ना ही बताएगा आपकी नाड़ी, क्योंकि यह और खासकर और तीव्र हो जाता है जब आपकी कुंडलनी मैं जागृत कर देता हूँ। यह निःशुल्क उपहार है, निःशुल्क उपहार। इसके साथ आपकी कुंडलनी का जागरण ट्रेनिंग में निःशुल्क उपहार है। तो आज आपने क्या सीखा कि हाँ या ना दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात अब मैं जब कर रही रहा हूँ तो इसको और थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। जब हाँ पूछ रहे हैं तो कभी कभी प्रतिशतता की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है कि कितना हाँ, जैसे आप कितनी % संभावना है। तो देखिए जब आपका एक खड़ा हुआ है ऐसे तो ये 0% सीधे, और ये पूरा जब खुलता है यहाँ 180 पे तो 100% है। तो जितना एक खुलता जाएगा अब उसे एक अब हमने एक प्रिंटेड शीट भी भेजना शुरू कर दिया है अपने परचेज करने वालों को, तो उससे भी आप देख सकते हैं। अभी जिधर शुरू किया 2-4 दिन पहले से, तो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। तो इससे भी आप दास से देख सकते हैं, और नकारात्मकता के लिए भी आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन नकारात्मकता का परसेंट देखने के लिए ज़्यादा अच्छा हो कि अगर आपको परसेंटेज देखना हो तो मैं ट्रेनिंग बताता हूँ, निगेटिविटी वाला सैंपल, नकारात्मकता वाला सैंपल लगा के तब देखें, ठीक है। तो ये आपको आज हमने बताया कि इसको कैसे पकड़ें, हाउ टू हैंडल, ठीक है। तो इस एपिसोड को आप ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, इसके नीचे भी लिखा हुआ पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी इसको उठाएं तो वो कुंडलिनी के जो 5 स्टेप हम प्रशिक्षण में करते हैं उनका एक भी स्टेप का उल्लंघन न करें, ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्पीकृष्णन, astrodhyam.com से। आप सबका कल्याण हो, कितना 100%। नमस्कार फिर से।